Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is gross anatomy of internal air. तो इंटरनल एयर के अंदर आपको दो स्पेशल सेंसरी ऑर्गन देखने को मिलते हैं। एक स्पेशल सेंसरी ऑर्गन जो सेंस ऑफ हियरिंग को सेंस करता है और दूसरा स्पेशल सेंसरी ऑर्गन जिसने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को और डायनामिक इक्विलिब्रियम को। तो आपको यहाँ पर वेस्टिबुलो कोक्लियर अपैरेटस देखने को मिलता है। वेस्टिबुलर अपैरेटस का मेन फंक्शन होगा इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, कोक्लियर अपैरेटस का मेन फंक्शन होगा हियरिंग को करना। ठीक हो गया। अब जो इंटरनल एयर या इनर एयर में दो सेट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो दोनों के दोनों पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर इम्बेड होते हैं। तो एक को बोलते हैं बोनी लबायरंथ और दूसरे को होते हैं मेम्ब्रेनस लबायरंथ। दोनों एक दूसरे के अंदर होते हैं। ठीक हो गया। कैसे कि जो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर जो कैविटीज और जो सैक्स होती है, ठीक है, जो कैनाल्स या कैविटीज होती है तो उसको बोलते हैं हम बोनी लबायरन। चूंकि बोन के अंदर है तो उसको बोलेंगे बोनी लबायरन। तो अगर आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस डायग्राम में आपको ये पूरा बोनी लबायरन नजर आ रहा होगा और बोनी लबायरन के अंदर जो सैक्स और डक्ट्स होती है उनको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लबायरन। ठीक हो गया। तो और ये वाला बोनी लबायरन होता है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और ये वाला जो अंदर में आपको जो सैक्स और डक्ट्स नजर आ रही है, ठीक है, उनको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लबायरन। ठीक हो गया। और अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम में आपको ये पूरा बोनी लबायरंथ नजर आ रहा होगा और इस बोनी लबायरंथ के अंदर से इन्होंने मेम्ब्रेनस लबायरंथ को निकाल दिया है और इस स्ट्रक्चर्स को आपने इसके अंदर फिट कर दोगे तो ये पूरा मेम्ब्रेनस लबायरंथ हो जाएगा। तो ये भी बोनी लबायरंथ है, ये भी बोनी लबायरंथ है। उसके अंदर जो आपको स्पेसिस नजर आ रही है जिन स्ट्रक्चर्स ने ऑक्यूपाई की होगी तो उसको बोलेंगे मेम्ब्रेनस लबायरंथ। तो आपको दो चीजों का कॉन्सेप्ट है आना चाहिए, बोनी लबायरंथ एंड मेम्ब्रेनस लबायरंथ। ठीक हो गया। अब जो बोनी लबायरंथ की बात करते हैं तो बोनी लबायरंथ है क्या, तो एक सीरीज ऑफ कैविटीज होती है और इन्वेजिनेशंस होती है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर और इसकी एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बोनी लबायरंथ की, उसको बोलते हैं ओटिक कैप्सूल। तो यहाँ पर आपको एक पूरी कवरिंग नजर आ रही होगी, उसको बोलते हैं ओटिक कैप्सूल। वैसे यहाँ पर डिफरेंट बुक्स के अंदर ओटिक कैप्सूल और बोनी लबायरंथ को एक ही जैसा कहा हुआ है, लेकिन केएलएम के मुताबिक जो ओटिक कैप्सूल होता है वो उसकी कंपोजिशन बोन होती है, ठीक है, जो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से भी काफी ज्यादा डेंसर होता है और वो इसको बाहर से सराउंड करता है। जबकि जो बोनी लबायरंथ होता है वो असल में फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है। ठीक है, यानी आपको पहले पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का एक डेंसर पार्ट होगा जो उसको सराउंड करेगा। ठीक है, अगर मैं आपको इस डायग्राम से दिखाता हूँ तो अगर आप इस डायग्राम से देखो तो इस डायग्राम में आपको ये पूरी नजर आ रही है कि पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अब पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का ये वाला जो पार्ट होता है, जो डेंसर पार्ट उसको सराउंड करेगा, उसको बोलेगी ओटिक कैप्सूल और इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी उसको बोलेगी आप, ठीक है, तो बोनी लबायरंथ। और बोनी लबायरंथ के अंदर जो सैक्स और डक्ट्स होगी जो आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा ये वाला, यानी इस डायग्राम में अगर आप देखें तो जो व्हाइट वाला जो पोर्शन है, व्हाइट वाली जो स्पेस नजर आ रही है बोनी लबायरंथ है और जो आपको ब्लू वाले जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लबायरंथ। तो इसका आपको बोनी लबायरंथ, मेम्ब्रेनस लबायरंथ और ओटिक कैप्सूल का समझ आना चाहिए। और ये जो कवरिंग नजर आ रही है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन की ब्राउन रंग की जो इसको सराउंड कर रही है तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ओटिक कैप्सूल। तो ओटिक कैप्सूल, बोनी लबायरंथ और मेम्ब्रेनस लबायरंथ तीनों एक दूसरे के अंदर होते हैं। ठीक है, अब जो पढ़ लेते हैं बोनी लबायरंथ के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो बोनी लबायरंथ के अंदर आपको कोक्लिया देखने को मिलता है, बोनी लबायरंथ के अंदर वेस्टिब्यूल देखने को मिलता है और बोनी लबायरंथ के अंदर आपको देखने को मिलता है सेमी सर्कुलर कैनाल जो 3 होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल। ठीक हो गया। तो ये आपको कोक्लिया नजर आ रहा होगा। कोक्लिया ने काफी सारे ट्रांस बनाते होते हैं, 2.5 ट्रांस बनाए हुए हैं और ये आपको नजर आ रहा होगा वेस्टिब्यूल। और इसके बाद जो पार्ट वेस्टिब्यूल आगे सेमी सर्कुलर कैनाल को कोक्लिया से जोड़ता है। ठीक है, तो आपको 3 सेमी सर्कुलर कैनाल नजर आ रही होगी, एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर और ये लैटरल प्लेन में है। अब हम पहले बात करते हैं कोक्लिया की बात करते हैं। कोक्लिया की बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मेम्ब्रेनस ये आपको बोनी लबायरंथ नजर आ रहा होगा व्हाइट वाला और अंदर जो ब्लू वाला मेम्ब्रेनस लबायरंथ। अब बोनी लबायरंथ और मेम्ब्रेनस लबायरंथ के दरमियान स्पेस होती है उसको बोलती है पेरिलिम्फेटिक स्पेस और उस पेरिलिम्फेटिक स्पेस के अंदर पेरिलिम्फ होता है जिसकी कंपोजिशन आपको सीएसएफ के बराबर देखने को मिलती है। और जो एंडोलिम्फ होता है जो मेम्ब्रेनस लबायरंथ के अंदर होता है। और ठीक हो गया। तो एंडोलिम्फ मेम्ब्रेनस लबायरंथ के अंदर, पेरिलिम्फ मेम्ब्रेनस और बोनी लबायरंथ के दरमियान में, ठीक हो गया, पेरिलिम्फेटिक स्पेस के अंदर। उसकी कंपोजिशन आपको इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से एक जैसी मिलती है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इस चीज को, कोक्लिया को पढ़ते हैं। कोक्लिया
या बोनी लबाइलेंस। जब हम कोक्लिया का वर्ड यूज़ करेंगे तो उसका मतलब बोनी लबाइलेंस की बात कर रहे हैं। और कोक्लिया के अंदर जो मेम्ब्रेनस लबाइलेंस होगा उसको बोलेंगे कोक्लियर डक्ट। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कोक्लिया, जो पूरा शेल नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर जो आपको ये पूरा उन्होंने मेम्ब्रेनस लबाइलेंस को निकाल दिया है। तो इस मेम्ब्रेनस लबाइलेंस को जो ब्लू रंग का है, ठीक है, तो कोक्लिया ये पूरा शेल लाइक स्ट्रक्चर जो कोक्लियर, ठीक है, उसको बोलेंगे कोक्लियर डक्ट। तो कोक्लियर डक्ट मेम्ब्रेनस लबाइलेंस, और जो कोक्लिया है उसको बोलते हैं बोनी लबाइलेंस, ठीक है। अब जो कोक्लियर डक्ट, इसी के अंदर मेम्ब्रेनस लबाइलेंस के अंदर ही सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिनका मेन फंक्शन होगा हियरिंग को सेंस करना, ठीक है। अब जो कोक्लिया को अगर देखते हैं, कोक्लिया बोनी लबाइलेंस की बात करते हैं, तो कोक्लिया 2.5 टन लेता है। कितने? 2.5, यानी 2 कंप्लीट टन्स एंड वन वन हार्ड टन, ठीक हो गया। और ये जिस बोनी कोर के अराउंड एक कर्व लेता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलस। जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर एक इसने जिस सर्कल के अराउंड इसने कर्व लिए हुए सेंटर वाला, उसको बोलते हैं मॉड्यूलस। तो आपने मॉड्यूलस का भी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो मॉड्यूलस मॉड्यूलस एक सेंट्रल कोर होता है, ठीक है, स्पॉन्जी बोन का, जिसके अराउंड कोर्स जो कोक्लिया के स्पाइरल किनाल टर्न करती है। मॉड्यूलस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ब्लड वेसल और एक होती है कोक्लियर नर्व की सब डिवीजन। तो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो जो सेंटर वाला जो पार्ट जिसके अराउंड कोक्लिया वाइंड आउट करती है, तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस के अंदर आपको कोक्लियर वाला नर्व फाइबर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ कुछ ब्लड वेसल्स भी देखने को मिलती है। तो मॉड्यूलस का मेन फंक्शन है ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को कन्वे करना कोक्लिया की तरफ, ठीक हो गया। अब जो कोक्लिया का सबसे बड़ा वाला जो टर्न होता है, ये वाला सबसे बड़ा वाला जो टर्न होता है पोस्टीरियरली, ठीक है, तो वो असल में जो होता है लेबरेंथाइन वाल होती है या मीडियल वाल होती है टिम्पैनिक कैविटी के, वहाँ पे एक बल्ज प्रोड्यूस करता है। उस बल्ज को बोलते हैं प्रोमोन्ट्री। जब आप पढ़ेंगे जब हम पढ़ते हैं मिडल ईयर की मीडियल वाल या लेबरेंथाइन वाल, तो वहाँ पर आपको एक बल्ज देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं प्रोमोन्ट्री। और ये असल में जो लार्ज बेसल ट्रॉन होता है, ये वाला लार्ज बेसल ट्रॉन इसी की वजह से बनता होता है। इसी प्रोमोन्ट्री के ऊपर आपको टिम्पैनिक प्लेक्सस देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस डायग्राम के अंदर, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये आपको मेम्ब्रेनस लबाइलेंस नजर आ रहा होगा। इसके अंदर जो ब्लू वाला है वो है सॉरी, जो व्हाइट वाला है ये बोनी लबाइलेंस, और जो ब्लू वाला है ये मेम्ब्रेनस लबाइलेंस। और यहाँ पर आपको एक कोक्लियर एक्विडक्ट भी नजर आ रही होगी, ये वाली कोक्लियर एक्विडक्ट। इसी कोक्लियर एक्विडक्ट के जरिए जो आपको नजर आ रहा था ये वाला, कौन सा पार्ट, ये वाला जो पेरिलिम्फेटिक स्पेस जिसके अंदर पेरिलिम्फ था, वहां से पेरिलिम्फ जाता है और ये वापस ड्रेन हो जाता है। तो एक कोक्लियर एक्विडक्ट का मेन फंक्शन होगा ड्रेनेज ऑफ पेरिलिम्फेटिक स्पेस, ठीक है, या पेरिलिम्फ। और आपको एक बात नजर आ रही होगी कि जो दरमियान में मेम्ब्रेनस लबाइलेंस और ऊपर और नीचे बोनी लबाइलेंस, ठीक है, ये तो आपको दो स्पेसेस नजर आ रही है, ऊपर भी पेरिलिम्फेटिक स्पेस और नीचे भी पेरिलिम्फेटिक स्पेस, और दरमियान में मेम्ब्रेनस लबाइलेंस। तो जो कोक्लिया का मेम्ब्रेनस लबाइलेंस इसको बोलते हैं कोक्लियर डक्ट, और ऊपर जो पेरिलिम्फेटिक स्पेस है उसको बोलते हैं स्कैला वेस्टिबुलाई, और नीचे जो पेरिलिम्फेटिक स्पेस उसको बोलते हैं स्कैला टिम्पेनाई। और दोनों पेरिलिम्फेटिक स्पेस जब कोक्लिया की एपेक्स तक पहुंचती है तो एक ओपनिंग के जरिए दोनों आपस में कम्युनिकेट करती है। इस ओपनिंग को बोलते हैं हेलिकोट्रीमा। तो हेलिकोट्रीमा के जरिए स्कैला वेस्टिबुलाई और स्कैला टिम्पेनाई आपस में कम्युनिकेट करती है, ठीक है। और जो मेम्ब्रेनस लबाइलेंस दरमियान में कोक्लियर डक्ट के फॉर्म में नजर आ रहा है, जहाँ पे आपको सेंसरी ऑर्गन ऑफ कोल्टाई देखने को मिलते हैं जो स्पेशली बेजिलर मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े होते हैं। जो मेम्ब्रेन कोक्लियर डक्ट को इससे सेपरेट करेगी उसको बोलते हैं बेजिलर मेम्ब्रेन, और जो मेम्ब्रेन इसको स्कैला वेस्टिबुलाई को स्कैला मीडिया से सेपरेट करेगी या कोक्लियर डक्ट से सेपरेट करेगी उसको बोलते हैं रीजनल मेम्ब्रेन। अब हम आगे देख लेते हैं वेस्टिब्यूल ऑफ बोनी लबाइलेंस। तो जो वेस्टिब्यूल एक ओवल चैम्बर देखने को मिलता है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखते हो तो यहाँ पे आपको ओवल चैम्बर देखने को मिलता है, और इसके अंदर आपको दो मेम्ब्रेनस लबाइलेंस देखने को मिलती है। एक होता है यूट्रिकल और दूसरा होता है सैक्यूल। दोनों का मेन फंक्शन होता है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। एक का फंक्शन होता है इक्विलिब्रियम को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मेंटेन करना, दूसरे का फंक्शन होता है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो यूट्रिकल आपको ये सैक्यूल नजर आ रहा होगा, और ये वाला पार्ट आपको यूट्रिकल नजर आ रहा होगा। तो जो सैक्यूल होता है इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है, यूट्रिकल ने वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है। अब आपको यहाँ पर भी एक ओपनिंग देखने को मिलेगी वेस्टिब्यूल के अंदर, उसको बोलते हैं ओवल विंडो। और जो कोक्लिया के अंदर ओपनिंग थी उसको बोलते हैं राउंड विंडो, या उसको कोक्लियर विंडो या उसको वेस्टिबुलर विंडो। अब जो वेस्टिबुलर विंडो उसको क्लोज करने वाली होती है फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज, और जो
राउंड विंडोज को क्लोज करने वाली होती है सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जिस तरह कोक्लिया के अंदर एक कोक्लियर एक्विडक्ट देखने को मिलता था, तो यहाँ वेस्टिब्यूल के अंदर भी वेस्टिबुलर एक्विडक्ट देखने को मिलेगा। इस वेस्टिबुलर एक्विडक्ट में से क्या ट्रैवल करेगी, एंडोलिम्फेटिक डक्ट, और एंडोलिम्फेटिक डक्ट एंडोलिम्फेटिक सैक में आके खत्म हो जाएगी, और फिर यह सैक ड्यूरल मैटर से कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक हो गया, ड्यूरल वेनस साइनसिस के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका बेसिक ओवरव्यू। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि जो इसका वेस्टिबुलर एक्विडक्ट में से एंडोलिम्फेटिक डक्ट ट्रैवल कर रही थी, इसके साथ साथ दो स्मॉल ब्लड वेसल्स भी ट्रैवल कर रही थी। अब यहाँ पर आपको फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज नजर आ रही है। तो असल में जब साउंड वेव्स होती है तो पहले मेलियस को इंकस को स्टेपीज को पुश करती है, स्टेपीज पुश होती है तो एक बल्ज प्रोड्यूस करती है, एक फोर्स अप्लाई करती है स्कैला वेस्टिबुलाई के अंदर। फिर ये स्कैला वेस्टिबुलाई वाली फोर्स हेलिकोट्यूमा से होती हुई स्कैला टिम्पैनाई के पास जाती है और ये हेयर सेल को स्टिमुलेशन करवा देती है। ठीक हो गया, और हेयर सेल की स्टिमुलेशन होती है तब साउंड की ट्रांसमिशन सीएनएस के अंदर और हियरिंग हो जाती है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है सेमी सर्कुलर किनाल, और हर सेमी सर्कुलर किनाल किससे कम्युनिकेट कर रही है, वेस्टिब्यूलो बोनी लबायरन से कम्युनिकेट कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली एक सेमी सर्कुलर किनाल एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर एंड दिस इज लैटरल सेमी सर्कुलर किनाल। और एक डक्ट आपको बताना भूल गया कि एक डक्ट होती है जो कोक्लियर डक्ट को किससे जोड़ती है, सैक्यूल के साथ, तो उसको बोलते हैं हम डक्टस रियूनियन। ठीक है, डक्टस रियूनियन, तो आपको उसका पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं सेमी सर्कुलर किनाल की। तो सेमी सर्कुलर किनाल का मेन फंक्शन होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, उसको सेंस करना। ठीक हो गया, तो और ये तीन तरह की होती है और तीनों आपस में राइट एंगल के ऊपर पड़ी होती है, जिसकी वजह से 360 का प्लेन आसानी से कवर हो सकता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल सेमी सर्कुलर किनाल। और हर सेमी सर्कुलर किनाल अगर आप देखते हो तो एक स्वेलिंग बनाती है जिसको बोलते हैं एम्पुला। तो ये आपको नजर आ रहा होगा एम्पुला, और इसी एम्पुला के जरिए ये स्वेलिंग यूट्रिकल में आके खत्म हो जाती है। ठीक है, 1 2 3 ये आपको एम्पुला नजर आ रहा होगा। लेकिन जो एंटीरियर वाला और जो पोस्टीरियर वाला, उनका भी एक दो सेपरेट एम्पुला होने चाहिए थे, लेकिन एंटीरियर और पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर किनाल आपस में मिल गई और इनका एक कॉमन एम्पुला बन गया, जिसकी वजह से सेमी सर्कुलर किनाल की 5 ओपनिंग देखने को मिलती है। 6 ओपनिंग क्यों नहीं देखने को मिलती, क्योंकि जो एक एंटीरियर सेमी सर्कुलर किनाल और पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर किनाल आपस में फ्यूज करेगी, तो आपको टोटल 5 ओपनिंग देखने को मिलती है, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद देख लेते हैं मेम्ब्रेनस लबायरन। तो मेम्ब्रेनस लबायरन असल में होता क्या है, मेम्ब्रेनस लबायरन एक सीरीज ऑफ मेम्ब्रेनस सैक्स और डक्ट्स होती है। ये आपको ब्लू वाला जो सारा सब कुछ नजर आ रहा होगा, तो ये है पूरा मेम्ब्रेनस लबायरन। और मेम्ब्रेनस लबायरन के अंदर फ्लूइड होता है एंडोलिम्फ, जिसकी कंपोजिशन आपको इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक जैसी मिल देखने को मिलती है। मेम्ब्रेनस लबायरन के अंदर हम कह सकते हैं फंक्शनल डिवीजन की जो वेस्टिबुलर लबायरन क्या होता है, वेस्टिबुलर लबायरन में यूट्रिकल सैक्यूल कोक्लियर लबायरन जिसको बोलते हैं कोक्लियर डक्ट, और जो सेमी सर्कुलर लबायरन जिसको बोलते हैं आप सेमी सर्कुलर डक्ट। तो अगर वेस्टिबुलर लबायरन की बात करते हैं तो फिर आपको यूट्रिकल और सैक्यूल देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक डक्ट मिलती है जो यूट्रिकल को सैक्यूल को आपस में जोड़ती है, तो उसको बोलते हैं यूट्रिको सेक्युलर डक्ट, यूट्रिको सेक्युलर डक्ट। ठीक है, और कहते हैं जो सेमी सर्कुलर डक्ट इनको भी वेस्टिबुलर लबायरन में डाल देते हैं। तो फिर सेमी सर्कुलर डक्ट ये आपको नजर आ रही होगी जो सेमी सर्कुलर किनारे के अंदर है, और एक एंडोलिम्फेटिक डक्ट ये नजर आ रही होगी। तो वेस्टिबुलर लबायरन के अंदर आपको क्या क्या डक्ट सिस्टम नजर आ रही है, यूट्रिकल नजर आ रहा है, सैक्यूल नजर आ रहा है, एंडोलिम्फेटिक डक्ट, सेमी सर्कुलर डक्ट। ठीक हो गया, और इसी के साथ साथ आप कह सकते हो यूट्रिको सेक्युलर डक्ट। और आपको एक बात बताई थी कि जो सैक्यूल और कोक्लियर डक्ट आपस में डक्टस रियूनियन के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद है सेमी सर्कुलर डक्ट। तो सेमी सर्कुलर डक्ट ने यूट्रिकल में ओपन होना है 5 ओपनिंग के जरिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेमी सर्कुलर केनाल ओपन हो रही थी। अब जो सेंसरी ऑर्गन को देख लेते हैं। अब जो इसके अंदर जो सेंसरी ऑर्गन होता है कोक्लिया के अंदर, तो उसको बोलते हैं स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। यूट्रिकल के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं मैक्यूला, और जो हम कह सकते हैं जो इसके अंदर होता है सेमी सर्कुलर केनाल के अंदर या सेमी सर्कुलर डक्ट के अंदर, उसके अंदर भी मैक्यूली होती है। तो इनकी जो सिंगुलर ट्रांसडक्शन होगी वो हमने हिस्टोलॉजी के अंदर भी कवर कर लिया है, और हमने इसको फिजियोलॉजी के अंदर भी देखा है, तो आप इसकी वीडियो देख लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। अब हम अगर बात करते हैं प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, हम कोक्लियर डक्ट को थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि कोक्लियर डक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा सेक्शन थ्रू द कोक्लिया। तो मैंने आपको बताया था कि कोक्लिया के दरमियान में मेम्ब्रेनस लबायरन, और उसके ऊपर और नीचे आपको नजर आ रहा होगा पेरिलिम्फेटिक स्पेस जो सुपीरियरली होती है स्कैला वेस्टिबुलाई, इंफीरियरली होती है स्कैला टिम्पेनाई, और दरमियान में कोक्लियर डक्ट या मेम्ब्रेनस लबायरन या उसको स्कैला मीडिया भी बोलते हैं। और जो मेम्ब्रेन स्कैला वेस्टिबुलाई को कोक्लियर डक्ट से सेपरेट करती है उसका नाम है वेस्टिबुलर या लीजर मेम्ब्रेन, और जो मेम्ब्रेन स्कैला टिम्पेनाई को स्कैला मीडिया से सेपरेट करती है उसको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, और बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ही हेयर सेल्स या सेंसरी रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। तो आपको इनका पता होना चाहिए।
इसके बाद अगर आप बात करते हैं कोक्लियर डक्ट, तो कोक्लियर डक्ट में वही 2.5 आपको वो देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आपको एक सेंट्रल कोर देखने को मिलता है, ये वाला सेंट्रल कोर जिसके अराउंड कोक्लिया बाइंड आउट हुई है। तो इस सेंट्रल कोर को क्या बोलते हैं, जो स्पॉन्जी बोन का बना होता है, उसको बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। और जो असल में जो साउंड वेव की ट्रांसमिशन होती है वो पहले स्केला वेस्टिबुलाई के पास आती है, जिस तरह इस डायग्राम में आपको दिखाया था कि फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस ने स्ट्राइक किया तो फिर स्केला वेस्टिबुलाई ने हेलिकोट्यूमा में जाने के बाद, ठीक है, तो हेलिकोट्यूमा में जाने के बाद स्केला टिम्पैनाई को एक्टिवेट किया, स्केला टिम्पैनाई से जाती हुई इन्फॉर्मेशन ने बेसिलर मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट किया, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर, ये बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पर हेयर सेल्स पड़े हुए हैं, हेयर सेल्स की स्टिमुलेशन की वजह से इन्फॉर्मेशन जाती है सीएनएस के पास, ठीक है। यहाँ पे एक गैंग्लिया भी देखने को मिलता है इसके मॉड्यूलस वाले कोर के अंदर, उसको बोलते हैं स्पाइरल और गैंग्लिया ऑफ कोर्टाई। स्पाइरल गैंग्लिया ऑफ कोर्टाई में ही जो कॉक्लियर नर्व होती है, ठीक है, इसकी सेल बॉडीज देखने को मिलती है, इसके न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अब एक ओपनिंग रह गई है, उसको बोलते हैं इंटरनल कॉस्टिक मीटर्स। एक थी एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स, एक होती है इंटरनल कॉस्टिक मीटर्स। तो अगर मैं आपको इस डायग्राम से दिखाऊं, तो इस डायग्राम के अंदर इंटरनली एक ओपनिंग नजर आ रही होगी, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, ये वाली जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं इंटरनल कॉस्टिक मीटर्स। इसी ओपनिंग में वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, फेशियल नर्व और लेबरेंथाइन वेसल्स ट्रैवल करती है, ठीक हो गया। और ये ओपनिंग आपको पीटरस पार्टोटेम्पोरल बोन के अंदर देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली इसके पोस्टरोमीडियल पार्ट, और इसकी जो लाइन ऑफ ओरिएंटेशन बिल्कुल वैसी है जिस तरह एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स, मतलब बाहर एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स होगा और अंदर जो ओपनिंग होगी उसको बोलेंगे इंटरनल कॉस्टिक मीटर्स। तो ये था बेसिक ओवरव्यू इंटरनल ईयर की ग्रॉस एनाटमी का। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।